शबरी की भक्ति ने भगवान राम को भी रुला दिया। शबरी स्टोरी। शबरी का जन्म एक भील परिवार में हुआ। वो जंगल में रहने वाली एक साधारण लड़की थी। समाज में उसे निम्न जाति का माना जाता था। बचपन की घटना, शबरी के घर में उसकी शादी तय हुई। शादी में बहुत सारे जानवरों की बलि दी जानी थी। ये देखकर शबरी का दिल टूट गया। वो सोचने लगी, मेरी शादी के लिए इतने निर्दोष जानवर क्यों मरे। इसी वजह से वो रात में घर छोड़कर भाग गई। जंगल में भटकना। शबरी जंगलों में भटकती रही। उसे डर था कि कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए सच्ची भक्ति जाग चुकी थी। गुरु से मिलना। अंत में वो मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। शुरू में ऋषि के शिष्यों ने उसे अपनाने से मना किया, लेकिन मतंग ऋषि ने उसके सच्ची भक्ति को पहचान लिया। उन्होंने शबरी को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। सेवा और साधना। शबरी रोज आश्रम की सफाई करती, ऋषियों की सेवा करती, साधारण जीवन जीती और भगवान का नाम जपती। उसने कभी कोई बड़ा ज्ञान नहीं सीखा, सिर्फ भक्ति सीखी। गुरु की अंतिम आज्ञा। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया, उन्होंने शबरी से कहा, एक दिन भगवान राम तुम्हारे यहाँ आएंगे। ये कहकर उन्होंने शरीर त्याग दिया। वर्षों का इंतजार। शबरी रोज सुबह उठकर आश्रम साफ करती, रोज फूल सजाती, हर दिन सोचती, आज राम आएंगे। ये इंतजार सालों तक चला। बेर इकट्ठा करना। शबरी रोज जंगल से बेर लाती, हर बेर को खुद चखती, मीठे बेर अलग रखती, ताकि भगवान राम को सिर्फ अच्छे फल दे सके। राम का आगमन। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में थे, वे शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी की वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई। प्रेम से सेवा। शबरी ने राम के पैर धोए, उन्हें आसन दिया, प्रेम से बेर खिलाए। भगवान राम ने खुशी से जूठे बेर भी स्वीकार किए। लक्ष्मण की प्रतिक्रिया। लक्ष्मण को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन राम ने समझाया, इन बेरों में प्रेम है, इसलिए ये सबसे मीठे हैं। राम का उपदेश। भक्ति ज्ञान। राम ने शबरी को भक्ति का ज्ञान दिया। सच्ची भक्ति बराबर प्रेम, समर्पण, विश्वास। शबरी का मोक्ष। भगवान राम के दर्शन और सेवा के बाद शबरी को मोक्ष, मुक्ति मिल गई। उसका जीवन सफल हो गया।